नमस्कार. इलेक्शन अपडेटच्या या दुसऱ्या भागामध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अमरावतीकरांनी आमच्या पहिल्या भागाचं जोरदार स्वागत केलंय आणि आम्ही अनेक विषयाचे जे छोटे-छोटे पैलू आहेत, जे महत्त्वाचे आहे, त्यावर चर्चा करत आहोत. माझ्यासोबत राजलक्ष्मी केशरवाणी आहेत पुन्हा एकदा या शोमध्ये आणि आम्ही हा फोकस करतोय की राष्ट्रवादी विरोधी पक्षात असेल, ठीक आहे. परंतु महायुतीतले 2 घटक जे शिवसेना एकनाथराव शिंदेंचा आहे आणि भारतीय जनता पक्ष हे मुंबईला एकत्र आले, वेगवेगळ्या महापालिकेत एकत्र आले. परंतु ते आता अमरावतीत एकत्र आल्यानंतर स्थानिक भाजपाचं मात्र गणित बिघडलं. या एपिसोडला आम्ही सांगू की ते कसं बिघडलं आणि मग अमरावतीमध्ये शिवसेनेची काय ताकद आहे आणि यापूर्वीच्या निवडणुकीत काय ताकद होती, तेव्हा भाजप शिवसेनेचं काय नातं होतं आणि आता नातं कसं आहे. एकदा आपल्याला सांगण्यात आलं होतं की भाजप आता शतप्रतिशत भाजपा, त्यांना शिवसेना स्थानिक नको होती आणि आता शिवसेनेचे 2 शकलं पडलेत. शिवसेनेचे एकनाथराव शिंदे शिवसेना वेगळी, उभाटाची वेगळी. मी राजलक्ष्मींना विचारणार आहे की शिवसेनेचे कॅन्डिडेट म्हणून विधानसभेमध्ये जे उभे होते खराटे, त्यांचं काय झालं? खराटे जी आप सभी जानते हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया. वही तो. अब क्यों थामा हाँ. और किसके बोलने से थामा या किसके कहने से उन्होंने इसका प्रवेश लिया? जी. ये जो भी ताकत बची उची थी तो उन्होंने ट्रायल मार ली. तो इतने कम वोटों से वो आ गए कि यानी शिवसेना की ताकत है या नहीं, ये चेक करने के लिए इलेक्शन होगी ना. इलेक्शन के सिवा कैसे चेक कर सकते किसी पावर है कि नहीं किसी की. लेकिन इतनी पावर डाउन है और ऐसे पावर डाउन में अभी एकनाथराव शिंदे की शिवसेना क्या उभर लेंगी अमरावती में? देखिए, जब युति हुई है, एक तो मैं पहले आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ कि अमरावती में युति जो हो रही है वो भाजपा की सिर्फ सेना से नहीं हो रही है जी, भाजपा की वाईएसपी के साथ भी हो रही है. लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम युति नहीं बना रहे, वो उन्होंने खुद ही सपोर्ट दे दिया उनके से नगर परिषद नहीं, आज जैसे मुझे अपडेट आया है अपडेट तो बताइए. हाँ, उस हिसाब से ही मैं बता रही हूँ कि बीजेपी का सेना के शिवसेना शिंदे वो के तो आ जो गए गुट है ऊपर से. अब उनके साथ है और साथ में लोकल लेवल पे वाईएसपी के साथ है. कितनी छूटेंगी जगह? वही अब जो ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया युति होगी. हाँ. अब लेकिन युति होगी तो सीटों के लिए रस्साकशी अब शुरू होगी. और वाईएसपी का डिक्लेरेशन स्टेट से नहीं हुआ अभी तक. नहीं, लेकिन लोकल लेवल पे हुआ है. हुआ है क्या? हाँ, ऐसे बताया जा रहा है. हाँ, बताया जा रहा है. कितनी सीटें खाएंगे वो? बीजेपी की कितनी सीटें उन्होंने खींच ली वही है? वही है क्योंकि देखिए वाईएसपी पार्टी है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी पार्टी है. जी, आ, लेकिन बहुत कम चुनकर आते हैं उनके नगर. हाँ, नगर सेवक चुन के आते, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. इसलिए सीट वो कम लेकर मान जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता अभी है. ये तो यानी यहाँ की जो बीजेपी जिस फॉर्म में बात कर रही थी, हाँ, हाँ. उसको तो अभी बहुत बड़ा छेद लगने वाला 2 पंचर लग गए हैं ना. 2 पंचर इसलिए लग गए हैं कि देखिए आपकी सीटों में से पहले हाथ मारेगी शिवसेना, जी. उसके बाद मारेगी वाईएसपी. इनके चाणक्य एक ऐसी आइडिया नहीं करेंगे क्या कि जो अलग अलग वार्ड में अब इनके जो बीजेपी के कैंडिडेट करके खड़े रहने वाले थे, जिन्होंने हाँ. इंटरव्यू दिया, फॉर्म हाँ, भरा, हाँ, हाँ. उनको अब टिकट नहीं मिलेंगी. तो जो भी है ऑब्वियसली ये नाराज तो क्या फाइनल है कि इनको बिल्कुल. राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाना है. हाँ. लेकिन शिवसेना के साथ जाना है और बिल्कुल. शिवसेना उसी गढ़ से चुनकर आई थी जहाँ बीजेपी का काम है. यस, जैसे आपको पता है कि साईनगर में बीजेपी का काम है और वहां से मंजूषा जाधव लास्ट टाइम चुनकर आई थी, लता देशमुख को उन्होंने. शिवसेना की. हाँ, क्या अभी वहां पे ये लोग सपोर्ट करेंगे? वही चीज आ रही है, वही चीज आ रही है कि यदि इस तरह का सीटों का अगर बंटवारा होता है तो बीजेपी को कितना बड़ा लॉस पड़ेगा. प्रशांत वानखड़े जी जो राजापेट से थे, हाँ, हाँ. वहां पे ये साइड में उनके राणा जी का घर, सामने बोंडे साहब का शंकर घर. नगर. हाँ, क्या वहां से कोई शिवसेना से चुनकर आए और वो भी एकनाथराव शिंदे के नहीं है, नहीं है. हाँ. वो तो उबाटा के है फिलहाल. तो भी ऐसे ही माहौल है. बता नहीं सकते कि आखिर तक क्या होगा, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे कि नहीं ये भी पता नहीं है फिलहाल. लेकिन बोंडी जी के आसपास के एरिया में तो बीजेपी चुनकर आना चाहिए. बीजेपी का ही ये तो होगा ही होगा. और चाहेंगे नवनीत जी भी कि मेरे एरिया में बीजेपी आए हुए, तो उनका वर्चस्व बना रहे. बिल्कुल. तो ये जो शिवसेना के वोट सीट मांग रहे हैं, ये 15 सीट कहाँ से देंगे और कौन सी देंगे, क्या लगता है आपको? हाँ, ये 12-15 और यहाँ तक कि कुछ पदाधिकारियों का तो मानना है कि 20-25 सीटों से कम में हम नहीं मानने वाले. अरे तो मुझे क्या उबाटा के वो लोग आएंगे इधर? नहीं तो
सीट मिल रही है करके। नहीं नहीं, ऐसा तो संभव मुझे नहीं लगता बहुत है। कम बच्चे हैं उधर अब। मुझे तो ऐसा उनका नहीं। तो विधानसभा का कैंडिडेट भाग कर आ हाँ, गया इधर। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे तो ये लगता है कि ये युति लोकल लेवल पर बहुत मान्य मुश्किल। की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये डाउटफुल है। नहीं, मान्य तो होना है उनको, क्योंकि उधर के वो तो उनकी पब्लिसिटी वैसी है कि पक्षश्रेष्ठी जब बताते हैं तो उनको करना ही पड़ता है। तो लेकिन ये ये भी संभावना है कि जैसे बडनेरा विधानसभा में हमने देखा कि सपोर्ट था एक कैंडिडेट को, रवि जी को, लेकिन एक बंडोकर खड़ा हुआ। खड़ा हुआ और ऐसे बंडोकर खड़ा रहने की बीजेपी की वैसी परंपरा नहीं है, नहीं है। हाँ, नहीं है परंपरा। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। भी ऐसा हुआ है वहां पे। तो जहां जहां शिवसेना के कैंडिडेट खड़े करेंगी तो वहां से निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा मुझे बहुत लगता है। ज्यादा बढ़ेगी। इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा और होगी। हिसाब लगा लगा के बीजेपी ये लगाएंगे कि हमारे कैंडिडेट आने चाहिए ज्यादा। ज्यादा, ये हाँ, तो होना ही है। ये स्वाभाविक चीजें हैं वो ये। तो विधानसभा में भी हुआ था, बिल्कुल, इसकी सीट हाँ, वो गिरा, इसकी सीट वो गिरा है। हाँ, ये तो चलना ही है। होना ही तो है। अभी जिन्होंने फॉर्म उठाए, और मेरे ख्याल से पिछले बार 7 थे, हम्म 7 पे तो दावा शिवसेना, रहेगा इनका, शिवसेना का, शिवसेना के। बिल्कुल, हाँ, लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, हाँ, पूरी राजनीति बदल गई है। वो राजनीति, शिवसेना अलग थी जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी, अभी एकनाथ राव जी की शिवसेना है। हाँ, और उनकी पकड़ कितनी है अभी चेक होने की है। बिल्कुल, और हाँ, जगदीश जी वहां से लीडरशिप करेंगे तो भाजपा वाले निश्चित तौर पे एक व्यासपीठ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी कहा ही नहीं जा सकता इस समय में। बार्गेनिंग में वो होगी कि नहीं ये तो पता ही नहीं हमें। हाँ, और उनके कारण कई सीटों पे उनको परहेज होगा, हाँ, उनके आने के लिए उनको सुरक्षित रखा जाएगा। और उनका तो महापालिका का अंदर खुद का एक रोल है, जगदीश जी का, उन्होंने करेक्ट, पैनल भी डाला था बिल्कुल, सुनील हाँ, जी के साथ। तो उनका एक रोल है, और हाँ, वो रोल बीजेपी नहीं करने देंगी, शायद ऐसा लग रहा है। यस यस, ये मुश्किलें बढ़ेंगी। ये स्थितियां बननी ही है। बीच में ऐसा हो रहा था कि कुछ लोग एकनाथ राव शिंदे की शिवसेना में जा रहे थे, कांग्रेस के, हाँ, रोके गए हैं। रोके गए हम हैं, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन लोगों को बिल्कुल सबको बिल्कुल, पता है, रोके गए हैं। रोके गए हैं। हाँ, और आज शायद उनका ऐसा लग रहा हो कि आ जाते तो फायदे में रहते। लेकिन बीजेपी ये सोचकर नहीं चलेंगे कि, और शायद उनको सिग्नल भी मिल जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है तुम तुम्हारे लोकल लेवल पे देख लो, हाँ, यानी मुझे भी बस वही हाँ, लग रहा है कि वो दे देंगे, वो छोड़ सपोर्ट दिया दे जाएगा देंगे। कि आप लोकल लेवल पे आप अपना देख हाँ, लीजिए। तो चुनकर लाने के लिए ताकत नहीं लगाएंगे, हाँ, इनकी मेरी जहां तक ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार राजकारण बदलता है। बिल्कुल, डिमांड क्या है, हाँ, कल यदि डिमांड ऐसी होती है कि राष्ट्रवादी आगे जा रहे, क्योंकि जहां जहां शिवसेना है वहां राष्ट्रवादी का कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव है नहीं। हाँ, नहीं है। इनका पूरा पट्टा जो है चुनकर आने का, वो यशोदा नगर, राजापेट, साई नगर, साईनगर, हाँ, ये था जो बीजेपी का है एक्चुअली। बिल्कुल, हाँ, 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 अलग से नवसारी से लेके कांग्रेस नगर से ऐसा नहीं है उनका, बहुत करेक्ट, कम हाँ, जगह है। बिल्कुल, हाँ, हाँ, तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी की वोट बैंक बनी है अभी फिलहाल, हम्म, ऐसे माना जाता है। अब पता नहीं, अब आगे तो बहुत कुछ बदलने वाला है। अब सब मान रहे हैं, मैंने कहा कि बीजेपी में भी ए बीजेपी, बी बीजेपी, सी बीजेपी हो सकता हो है, सकता है चुनकर कोई भी है हमारे है। हमारा। इस बार मुझे लगता है ये चीजें ज्यादा होनी है। ज्यादा होगी। और इसमें एक भी बात और है कि हर वार्ड से ज्यादा कैंडिडेट को टिकट देने का प्रॉमिस करना बीजेपी के लिए घातक है, भारी पड़ सकता है, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और इसमें अब शिवसेना घुस गई है। जो नाराजगी का सुर उन्होंने कंट्रोल किया था ना, वो कंट्रोलिंग फिर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गणित बिगड़ने वाला है इनका। निश्चित। और अब आपके सामने है राष्ट्रवादी, हाँ, जिनके साथ झगड़ा करना आपको, और राष्ट्रवादी को वोटिंग किया सब बीजेपी ने अभी विधानसभा में। घड़ी को चलाया ना, यही राजनीति है ना। नहीं, हमने आदमी देख के वोटिंग किया, ये कहने की बात होगी, बिल्कुल, लेकिन घड़ी चलाया ना, बिल्कुल और उसके खिलाफ अब बात करनी है, फिर से चुनाव खत्म होने का साथ में आना है। क्या खेल खेलना है। 7 सीटों पर नहीं प्रभाव बनेगा, 15 सीटों पर बनेगा, ये ब्रेकिंग लिख लो आप। और 15 सीटों में बीजेपी शांत नहीं बैठेंगे, ये दूसरी ब्रेकिंग लिख लो। क्या लगता है आपको कि बीजेपी अंदरूनी सब जेब में से यदि 15 सीटें निकल गई, हाँ, तो बीजेपी की हालत क्या हो जाएगी? तो ये सवाल तो तय खड़ा ही है, वायएसपी है, खड़ा ही है। और बीजेपी के कई गट ऐसे कि उनको वायएसपी बिल्कुल नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। और उसमें भी ये है कि अगर 15 सीटें पहले निकल चुकी हैं, उसके बाद वाईएसपी को देना है, तो फिर बीजेपी ने इतने साल जो मेहनत की है वो उसका क्या होगा? अरे बीजेपी का यहाँ पे लोकल पे जो हालत हुई है, वो यानी उनके हाईकमांड से अब उनको जरा संकुचित कर दिया है। उनका जो सपना है कि स्टैंडिंग हमारी होंगी, मेयर हमारा होगा, लेकिन उनका अभी जो फिगर वो 40 के अंदर आ रहा है। और ये हाल हो गए,
और उसके बाद अंदर अंदर बीजेपी का कैंडिडेट देने के बावजूद भी आप लोगों ने बहुत वहां से फॉर्म बांटे हैं, बहुत लोगों को उम्मीद जगा दी है, हाँ। आप भी खड़े रहिए, आप भी खड़े रहिए, ये तब भी करेंगे वो अलग। ऐसा नहीं है कि वो एक अकेला खड़ा हो गया, सबने उसको सपोर्ट किया, ये कल्चर नहीं है। ये तकलीफ देंगे, ये तो मैटर अलग ही हो गया है। जी। लेकिन वहां ये भी मान सकते हैं कि आपने 10 को बोला था, उसमें से 1 को दिया है, तो 9 किसी तरह से एग्री हो जाए कि चलो ठीक है। बहुत लेकिन कम। आपने 10 को नहीं दिया और बाहर वाले को किसी को दे वो दिया, 10 टूट पड़ेंगे, तो एक नहीं घबराएगा, एक या नाराज नहीं होगा, वो पूरे 10 हो जाएंगे। नेचुरली। तो ये सबसे बड़ी समस्या आने वाली और बीजेपी वैसे को भी है। 10 लोगों को आपने सपोर्ट किया और उसमें 1 को टिकट दिया, तो उसमें 5 तो उसके खिलाफ जा नहीं है। ठीक है, वो पार्टी वो मैनेज करेगी, लेकिन किसी को भी नहीं दिया तो 10 को पार्टी मैनेज ही नहीं कर और सकती। इतने आपस में झगड़े होने के बाद शायद हाँ। शायद कुछ और लोग सामने आ जाएंगे और बिल्कुल। बीजेपी उसका भी पॉलिटिक्स सोचेंगे। जो पुराने नाराज हैं, जी। जिनके अंदर नाराजगी भरी है, बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो ये मौके का फायदा भी उठा अरे सकते हैं। अभी मान लीजिए, समझो हमारी बात रही कि यदि शिंदे सेना के माध्यम से जगदीश जी के कुछ कैंडिडेट खड़े होते हैं और उनको टिकट देने का उनकी पार्टी कहती है कि वो तो लिस्ट जाएंगे कि हम इनको हाँ। टिकट देने हैं, हाँ। तो उनको वही टिकट बी फॉर्म तो वही बांटेंगे, हाँ। खाली उनको पार्ट बता देंगे कि यहाँ हमारे खड़े हो गए। और वो तो उन्हें उसमें संख्या बतानी है बस। हाँ, हाँ। उसमें कुछ तो लोग होंगे जो जगदीश जी के होंगे। बिल्कुल। और भाजपा वाले ये उन्होंने यदि उनको अंदर नहीं लिया है, तो भाजपा वाले ये कैसे सोचेंगे कि उदय कल के महापालिका के इलेक्शन में इंटरनल इनका कोई इंटरफेरेंस हो, वो तो अभी काटना शुरू कर देंगे। अरे अंदरूनी लड़ाई बढ़ेगी, बढ़ना है, बढ़ेगी भी और बढ़ना ही है। लेकिन सबसे मेन चीज है इसमें, बीजेपी को जितना लॉस होगा उतना बेनिफिट शिंदे गुट को नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, लॉस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है बीजेपी को, लेकिन उस लेवल का बेनिफिट शिंदे गुट को होगा ऐसा मुझे भी नहीं लगता। शिंदे गुट तो बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि खुद का वोट बैंक नहीं ना, खुद का वोट बैंक नहीं है। एक चीज है, वो जो है कमल का है उनके तो लिए। इन दोनों के चक्कर में किसी और का फायदा ना हो जाए, ये चीजें भी हो सकती है। और बीजेपी वही भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ हो गया तो उसको उठा लेंगे। वो नतीजों के बाद की, वो नतीजों के बाद की विषय है। इसका फायदा क्या राष्ट्रवादी ले सकती है? लेकिन जब तक मतदान है तब तक ये चीजें हो सकती है, बहुत बहुत ज्यादा। वो नतीजों के बाद क्या होगा ये बात क्या है। वो तो आने वाला रेस हॉर्डिंग अलग ही है उसका। हाँ। घोड़ा बाजर तो अलग ही चलेगा, वो अलग चलेगा, चलेगा ही चलेगा इसके अंदर। लेकिन जब तक मतदान है उस वक्त तक सिचुएशन क्या बनेगी, वो मुझे लगता है इस तरह से बनेगी कि बीजेपी का नुकसान जितना होगा उतना बेनिफिट शिंदे गुट का होगा या नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा डाउटफुल है। कालपर्यंत जी भाजपा अगदी घोडदौड करत होती ना, आता आपला एक हुकमी चालेल सगळं, असं ज्या भाजपाचा अमरावतीला दावा होता, त्या भाजपाला आता पार्टनर घ्याच, तुमच्या गाडी त्यांना बसून घ्याच असा आदेश आला। आणि तेही शिंदे सेनेचे असल्यामुळे त्यांनी 15 लोकांचं नाव दिली आहे की 15शी बार्गेनिंग, एक मीटिंग झाली अमरावतीला आणि बार्गेनिंग सुरू आहे, ते 12वर आले आहे। खरं म्हणजे ते 7 आहेत, त्यामध्ये 7 आहेतच, पण ते 7 भाजपच्या सपोर्टवर कसे आले होते, किंवा हे 7ही उमेदवारांचं आताचं स्टेटस काय आहे, 7 वर्षापूर्वीचं स्टेटस काय होतं, तेव्हा शिवसेनेची स्थिती वेगळी होती, त्या लोकांची स्थिती वेगळी होती, नंतर 2 फार झालेले आहे शिवसेनेचे, लोकप्रियता वेगळी होती, हे सगळं वेगळं होतं। आणि आता हे याच्यामध्ये भाजपाची गोची होते आहे का, भाजपाचे महत्वाचे कॅन्डिडेट आता माघारतील का, भाजपाला पुन्हा नवीन व्यूहरचना करावी लागेल का, आणि पुन्हा एकदा भाजपा वर्सेस राष्ट्रवादी हे खरंच युद्ध होणार आहे की राष्ट्रवादीशी गुपचूप समझोता करून सेनेचा मार्ग मोकळा करणार आहे, कारण शेवटी पुन्हा येऊन हे महायुतीत बसणारच आहे, हे किती खोटे खरं करू। आणि याचा फायदा काँग्रेस कशी घेते, एक करंट बातमी तुम्हाला देऊन देतो की आता अपडेट अशी आहे की काँग्रेस वंचित सोबत जात आहे। काँग्रेस सोबत शिवसेना नाहीये मुंबईला आणि महाराष्ट्रातही नाहीये, त्यामुळे काँग्रेस शिवसेना उभाटा म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विरुद्ध सोबत नाहीये काँग्रेस, म्हणून आता काँग्रेस वंचितला सोबत घेत आहे। प्रकाश आंबेडकरांची मीटिंग झाली आहे आणि जर वंचित आली अमरावतीमध्ये काँग्रेस सोबत वंचित असेल, राजकारण बदलेल, काय बदलते एपिसोडमध्ये पहा आणि पाहत राहा। आपल्याला इलेक्शन अपडेट इथेच तुम्हाला थांबतो आणि नव्या एपिसोडची आपण वाट पहा।